क्या कहते हैं उसको, जो स्टिंग पीते हैं, छपरी। छपरी बनकर नहीं जाना है आपको कॉलेज में। बांध के इस तरह से मत खड़े हो जाना, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। टीचर्स के सामने इस तरह से खड़े नहीं होते हैं। इज्जत नहीं है या फिर कुछ नहीं कर सकते इस प्रोफेशन वाले, या फिर कोई इज्जत नहीं होती, नर्सेस के तो ये काम होते हैं, वो काम होते हैं। हाँ, अगर मैम नहीं भी पूछती हैं और आपको बोलने में अच्छा लगता है तो आप इस मैम को ये लाइन जरूर बोल सकते हो। एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जो नर्सिंग नोट्स आपको चाहिए आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, चैनल का जाके देख सकते हैं। डेमो क्लासेस भी वहां पर अपलोडेड हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी टीचर आपसे ये बोले कि आप क्या क्यों कर रहे हो बीएससी नर्सिंग, क्यों आपने एडमिशन लिया, आपने एक लाइन सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वही चीज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने पूरे कोर्स को अच्छा बना सकते हो सिर्फ अपने एक इंट्रोडक्शन से। हाँ, सुनने में लग रहा होगा कि एक इंट्रोडक्शन से पूरा कोर्स अच्छा बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जब आप फर्स्ट डे कॉलेज जाएंगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन देते वक्त ही अटकते हो, या फिर इंट्रोडक्शन में ऐसा लगता है कि कोई क्वालिटी नहीं है, बच्चे को नहीं आता कुछ भी, या फिर बस ऐसे ही उठ के बीएस नर्सिंग में कोर्स ले लिया है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपका जो इम्प्रेशन है बाकी स्टूडेंट्स पर और आपके टीचर पर, वो ऐसा पड़ेगा कि हाँ ठीक है, वो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा। जब आपको कोई नोटिस नहीं करेगा तो आपका भी जो आपका पढ़ने का, आपका इन्वॉल्व होने का, फिर आपका मन भी नहीं करेगा। लगेगा कि हाँ, मेरे होने ना होने से, मेरे बोलने से, मेरे बेटर बोलने से या खराब बोलने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो मेरे को जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा इंप्रेशन डालते हैं अपने बाकी स्टूडेंट्स पर और अपनी फैकल्टी पर, तो आपका नेक्स्ट डे भी आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि अगर मैं आज खराब बोलूंगा, यानी कि नेक्स्ट डे या फिर आगे किसी भी प्रोग्राम में, कि अगर मैं आज खराब बोलूंगा या आज मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, तो लोग क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि यार ये तो इतना अच्छा है, इसने तो अच्छा, ये तो इतना अच्छा है, इसकी तो ये सोच है, इसकी तो इसके तो ये ख्याल आता है, या फिर आगे फ्यूचर में ये करेगा, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर होना चाहिए आपको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अपना जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसा देना या ऐसा सोच के जाना जो आपके इंप्रेशन में चार चांद लगा दे, बाकी स्टूडेंट्स भी आपकी रेस्पेक्ट करें कि हाँ, इसकी जो सोच है आगे कुछ अच्छा करने की है, या फिर ये कुछ अच्छा करके आया है, इसने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ऐसे ही नहीं लिया। देखिए, अब मैं बात करने वाली हूँ आपकी टीचर आपसे क्या क्वेश्चन करने वाली है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे और आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहेगी। आपके बीएससी नर्सिंग में किस तरह से नोट्स बनाने हैं, क्या आपका पीवाईक्यूज है, किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम में किस तरह से कॉपी को लिखना है, स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, या फिर सारी इंफॉर्मेशन अबाउट बीएससी नर्सिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। जाके वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और देखिए, जब फर्स्ट डे आप जाएंगे तो आपकी टीचर आपसे पूछेंगी कि वन बाय वन एक इंट्रोडक्शन लेती है। आपका फर्स्ट डे जो रहता है वो इंट्रोडक्शन ही रहता है, मतलब उसके अलावा आपकी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होती है। आपको कॉलेज घूमने दिया जाएगा, आपसे सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि आपके रिगार्डिंग कि आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप क्या कर कर आए हो, क्या आपका सपना है, उसके बीएससी नर्सिंग के अलावा भी आप क्या क्या करते हो, क्या क्या आपकी हॉबीज है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन डे रहता है। तो आपकी टीचर आपसे पूछेंगे कि हाँ बताइए, इंट्रोडक्शन में वो पहले बोल देंगे क्या हॉबी है, कहाँ से हो, और क्या करना चाहते हो, और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन क्यों लिया है। तो अपने क्वेश्चंस को कि कुछ इस तरह से इंप्रेसिव बनाना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि हाँ, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मैंने इसलिए लिया है कि मेरे घर वाले प्रेशर दे रहे थे। तो बाकी लोग भी हंसेंगे आप पर, और फिर उस चीज से आपका भी जो अंदरूनी जो आपका पढ़ने का मन है वो नहीं करेगा कि हाँ ठीक है, सबको पता चल चुका है कि मैं आपकी मर्जी से आया हूँ यहाँ पर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो आप नहीं पढ़ पाओगे ऐसे। सेकंड थिंग रहेगी, आप कहाँ से हो, नॉर्मली आप बता देना कि मैं वहां से हूँ। इंग्लिश में आप अपना प्रिपेयर करके जाना है अपना इंट्रोडक्शन को। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम ये है, नहीं, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो आप पहले दिन से ही अपनी शुरुआत करो कुछ अच्छा करने की, है ना। तो अब जब तक मैं साथ हूँ तो आप कुछ अच्छा तो करोगे ही, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ ताकि आप वहां जाकर एक कुछ अच्छा इंप्रेशन डाल पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी टीचर आपसे ये बोले कि आप क्या क्यों कर रहे हो बीएससी नर्सिंग, क्यों आपने एडमिशन लिया, तो आपको क्या चीजें बोलनी है। पहले तो आप अपने मन में सोचो कि मुझे बहुत सारी अर्निंग करनी है। नहीं, सिर्फ पैसा कमाना ही आपका प्रोफेशन का काम नहीं होता है। वहां पर
आपको केयर प्रोवाइड करनी है, आपको कुछ ऐसा करना है जिनसे लोग डरते हैं, जिस प्रोफ़ेशन से लोग डरते हैं, जिसमें हिम्मत नहीं होती है इतना स्ट्रगल करने की, जिसमें हिम्मत नहीं होती है इतना नाइट ड्यूटी करने की या फिर पेशेंट की डाँट सुनने की, वो हम कर रहे हैं। हमें हर वो चीज़ करने की हिम्मत होनी चाहिए जो कोई नहीं करना चाहता। हम इस प्रोफ़ेशन में इसलिए आना चाहते हैं ताकि हम आगे आने वाली जनरेशन की, हम अपनी सोसाइटी की सोच बदल सकें कि हाँ, नर्सिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं है जहाँ पर इज़्ज़त नहीं होती। हम बदलेंगे वो सोच और ऐसे ही कुछ इम्प्रेसिव लाइन्स वहाँ पर आपको बोलनी है मैम को और ये आपके अंदर भी इंटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ पे फेंक दो, नहीं, आपको अपने अंदर भी ये चीज़ लानी है कि हम इस प्रोफ़ेशन की जो ये अफ़वाहें फैलती हैं ना कि इज़्ज़त नहीं है या फिर कुछ नहीं कर सकते इस प्रोफ़ेशन वाले या फिर कोई इज़्ज़त नहीं होती, नर्सेज़ के तो ये काम होते हैं, वो काम होते हैं, ये सारी सोच हम बदल के दिखाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद अपने इस प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए मैं टॉपिक पर आती हूँ वरना मैं बोलने लगती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ, ठीक है? तो मैम को ये 2-3 लाइन बोलनी है कि मैम हमें सोच बदलनी है और हमें बहुत मेहनत करनी है और ये लोगों को प्रूव करना है कि नर्सिंग कोर्स खराब कोर्स नहीं होता। तो ये कुछ इम्प्रेसिव लाइन हो जाती हैं कि हाँ, हमें हमें इसलिए बीएससी नर्सिंग करनी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की केयर करना या फिर सेवा करना, ठीक है? और इस प्रोफ़ेशन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं। स्कोप्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर डिस्क्राइब करके पूरा कि हाँ, कौन से कोर्स में आपको क्या काम करना पड़ेगा, कितनी सैलरी है, कहाँ-कहाँ आप जा सकते हो और क्या-क्या अकोमोडेशन रहता है। मतलब सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग प्रॉपर वीडियो बना के दूँगी। आपको एटलीस्ट 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊँगी जो आपके नर्सिंग प्रोफ़ेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसी है जहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है? तो वो सब मैं आपको बताऊँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। कि हाँ मैं आपको अपना पूरा इंग्लिश में अपना 2-3 लाइन प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद फिर मैम अगर आपसे और कोई हाँ, अगर मैम नहीं भी पूछती हैं और आपको बोलने में अच्छा लगता है, तो आप इस मैम को ये लाइन ज़रूर बोल सकते हो। मैम, मैं बीएससी नर्सिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की सोच बदलनी है, ठीक है? और मैंने एडमिशन अपनी मर्ज़ी से लिया है और मैंने खुद मोटिवेट होकर लिया है, ठीक है? मुझे कुछ करना है। सैलरी का नाम मत लेना कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अगर आप सच में अपनी फैमिली के हालात चेंज करना चाहते हो, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ किसी के लिए, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं हर उस बच्चे की बात समझ सकती हूँ जो मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं आपके मन की बात समझ सकती हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही है। मैं ये बोल रही हूँ आप मैम को बोलना कि दी ह मैम हमें अपने पापा को आराम से बिठाना है और हमें पैसे कमाकर अपने घर में लगाने हैं, आप अपने घरवालों को प्रोवाइड करने हैं, उन्हें अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड करनी है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। इसलिए मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के बाद जो सैलरी स्कोप रहता है वो बहुत अच्छा रहता है मैम, ठीक है? ये आपका हो गया और स्माइल रखनी है फेस पे, ठीक है? फेस पे स्माइल नहीं जानी चाहिए, हल्की-हल्की स्माइल, ओके? और जो भी कुछ बोलना है, वो अपना हाथ ऐसे बाँध के इस तरह से मत खड़े हो जाना, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? टीचर्स के सामने इस तरह से खड़े नहीं होते हैं, वो आपके मैनर्स में, एटिकेट्स में नहीं आता है, ओके? हाथ इस तरह से खड़े होते हैं ना, नीचे ऐसे-ऐसे हाथ बाँध के आगे की तरफ करके वैसे, ठीक है? तो ये हो गया आपका। इंट्रोडक्शन हो गया है आपका, फिर आपको पहन के जाने हैं साफ-सुथरे, बिना कढ़े पड़े कपड़े, बहुत ही नॉर्मल। आपको एकदम प्रोफ़ेशनल और अपने साफ-सुथरे कपड़े पहनकर जाने हैं। कपड़े धुलवा के प्रेस करवा देना अपनी अम्मी से या फिर आप खुद कर लेना। अच्छे से प्रेस करके कपड़े पहनकर जाने हैं और आराम से बाल-वाल धोकर अपना आराम से बहुत ही प्यारे से बनकर, साफ-सुथरे बच्चे बनकर जाना है कॉलेज में, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन गए हो वल्गर सा कि आपने एक वो क्या कहते हैं उसको, क्या है वो, क्या कहते हैं उसको जो स्टिंग पीते हैं? छपरी। छपरी बनकर नहीं जाना है आपको कॉलेज में क्योंकि आप एक प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हो, अभी से आदत डाल लो, ठीक है? तो आपको नॉर्मल से अगर लड़के हैं तो अपना फॉर्मल कपड़े आराम से पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब तक आपकी यूनिफ़ॉर्म नहीं आती है, यूनिफ़ॉर्म बन गई है तो यूनिफ़ॉर्म में जाना। लड़कियाँ हैं आराम से अपना कुर्ता, ट्राउज़र, दुपट्टा ये पहन सकती हैं, बाकी कुर्ती, जीन्स भी अलाउ होता है कॉलेज में, वो भी पहन सकती हैं। लेकिन जाना एकदम प्रोफ़ेशनल और प्यारे से बच्चे बनकर, क्योंकि आप तानिया दी के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा नाम ख़राब मत करना कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तानिया को और तानिया की बात नहीं मानते हो, ठीक है? तो
इसलिए आपको मेरा नाम खराब नहीं करना है। और हाँ, मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और पुराने हैं तो आपका बहुत-बहुत वेलकम है, और नए हैं तो उनसे ज़्यादा वेलकम है। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो पे आने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। मेरे जल्दी-जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो नर्सिंग नोट्स आपको चाहिए आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, चैनल का जाके देख सकते हैं। डेमो क्लासेस भी वहाँ पर अपलोडेड हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की भी आज होने वाली अपलोड है क्लास, और आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वहाँ पर सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहीं पर मैं अपने पेपर्स जो होते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, प्रैक्टिकल रिगार्डिंग या फिर किस तरह से लिखना है वो मैं वहीं पर अपलोड करूँगी, ठीक है? तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं तो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा कि आपको किस तरह से जवाब देना है, मैम के सामने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने फेस पे स्माइल लाकर अपना इंट्रोडक्शन देना है, इंग्लिश में देना है, और अपने वर्ड्स किस तरह से रखने हैं, एक मोटिवेटिंग होना चाहिए। और हाँ, अपना इस तरह से अभी से फर्स्ट डे से ऐसा बना के चलना कि हाँ, आपकी पूरी जो बैचमेट है वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें कि हाँ, ये बच्चा ऐसा है कि इसको कुछ करना है, इससे ये आपको देखकर कंपटीशन हाई हो जाए कि हाँ, ये अच्छे मार्क्स लाने वाला है, ये अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, तो हमें इससे आगे निकलना है। और इसी तरीके से आपसे जब आगे निकलने की कोशिश करेंगे, आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करोगे, इसी बहस में आप सब ज़्यादा अच्छा पढ़ने लगोगे। और अगर कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो कोई किसी की इतना ध्यान ही नहीं देगा कि हाँ, ठीक है, हाँ, कोई नहीं पढ़ता, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे, हमारे आएँ, ज़्यादा आएँ, कम आएँ, कोई मतलब नहीं है नंबर, है ना? कॉम्पिटिशन क्लास में होना बहुत ज़रूरी है आपको अच्छा पढ़ने के लिए, ठीक है? अच्छे मार्क्स लाने के लिए, मार्कशीट अच्छी होने के लिए, ठीक है? और भी कोई प्रॉब्लम है, हिंदी में किस तरह से लिखना है, चैनल पे क्लास अपलोड है, किस तरह कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी क्लास अपलोड है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से रिगार्डिंग। तो सारा कुछ अपलोडेड है, जाकर वो क्लासेस चेक कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही प्यार देते रहना। जल्दी-जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। उसके बाद फिर मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को देने वाली हूँ, वो मैं सोचूँगी क्या, लेकिन हाँ, कुछ तो मैं करूँगी अगर 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो। थैंक यू सो मच अगेन। टाटा बाय-बाय, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके कमेंट कर दीजिए।